अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये उस कहानी का दूसरा पार्ट है जिसमें हवाई किला कहा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो आपको बता दिया था, ठीक, कि मुंशी जी किस तरह से कैसे आते हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सलीम के। ठीक है, मुंशी जी ने कहा था, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, क्या कहा था, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा था, भाईजान मुंशी जी बात काट कर, दिन फिर जाएंगे, यकीन जानो कि मैं तो तुम्हारी तरफ से इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ। ये देखो, बस्ते में बस्ता टटोलता है, मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लिखा रखा है, देखो ये रहा। अब सलीम साहब इस पर सुनते हैं, देखते हैं, तो बोलते हैं, भैया आपका इस्तीफ़ा तो ठीक है, मगर मेरा। मुंशी जी बात काट कर, क्या खूब, यानी अब दुनिया को मुझ पर ये क्या है, हंसवाओगे भी कि लखपति का भाई 40 रुपल्ली की नौकरी करे। तुम जायदाद का काम देखना, 2 गांव और 1 बाग पहले से तजवीज़ कर रखा है, यानी एक प्लान में बना रखा है। तजवीज़ मतलब राय, प्लान, ठीक है, तरतीब तरकीब, तो यहाँ पे प्लान है, तजवीज़ का मतलब, ठीक है ना। तो देखिए इसमें, उसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर ख़रीदी जाएगी। अब ये बड़े 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 इनके ख्वाब हैं भैया। अब देखते हैं सलीम साहब। सलीम, तो भाभी को बुला लीजिए ना, उनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं, यानी ये सब जो इस्तीफ़ा लिखा रखा है। मुंशी जी बोलते हैं आवाज़ देकर, अरे साहब, मैंने मैंने कहा सुनती हो? ओ बीवी, हाँ हाँ सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी। नसीम शायद इनका बच्चा है। करीब आकर कहो क्या कहते हो? वही मोई जटें उड़ रही होंगी। अब ये वो होती है लोकल में। मुंशी जी, देखा मियाँ सलीम, तुमने इसीलिए नहीं बुलाता था, यानी उन्हें कोई आने के बाद उन्हें कोई मतलब शौक नहीं है, कहने का मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसलिए उसने कहा कि देखा मियाँ सलीम, तुमने इसीलिए नहीं बुलाता था। ठीक है, अब देखिए सलीम, भाभी बैठ जाइए ना, भाईजान ने तो 2 गांव और बाग भी तजवीज़ कर रखा है और हम दोनों के इस्तीफ़ा तैयार हैं। अब देखिए कहानी यहाँ पे, बीबी, तो फिर उनके पास तार आ चुका होगा, ये ये बुन रहे हैं। सलीम बोलते हैं, तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता। ला हौल वला कुव्वत, हर चीज़ अजीब है इस घर की, ये घड़ौंची मुलाहिज़ा हो। ठीक है, मालूम होता है कि पुरानी वजह का हल रखा हुआ है। गाइस, एक दो वर्ड आए हैं, घड़ौंची। घड़ौंची बोलते हैं एक तरह से पानी का तख्ता टाइप का या स्टैंड कह लीजिए, जिस पे घड़े का पानी रखा जाता है, एक चौकी टाइप का कह लीजिए, या छोटा सा स्टूल टाइप का कह लीजिए, या मेज़ टाइप का कह लीजिए, घड़ौंची बोलते हैं उसे, जिस पे घड़ा रखा जाता है, घड़े में पानी, वही पुराना स्टाइल जो था। आज भी लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी बात ही अलग है। अब देखिए, वजह बोलते हैं हुलिया। ठीक है, मालूम होता है कि पुरानी वजह यानी कि पुराना हुलिया का हल रखा हुआ है। ये 4 पाइयाँ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं। मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की 4 पाइयाँ मुनासिब नहीं समझता, मुनासिब यानी ठीक नहीं समझता। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े, मालूम होता है कि जैसे घोसन, ठीक है ना। और यह जो वर्ड है घोसन, यानी घोसी से घोसन बना है। घोसी बोलते हैं दूध वाला जो दूध बेचता है। घोसन यानी दूध वाली जो दूध बेचती है, मेल, मेल से फीमेल, घोसन फीमेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं हमारी बात कि इधर क्या है। ठीक है, बीवी देखिए क्या कहती है। बीवी, ए खूब याद दिलाया, वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किए हुए है, कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा, एक कतरा भी दूध का ना देगी। ओह, नाम लिया और वो हाजिर। मुंशी जी ज़रा हंसकर, यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि एक लखपति भी उनका मकरूज़ था। मकरूज़ बोलते हैं यानी कर्ज़दार, जो कर्ज़दार होता है उसको हम मकरूज़ बोलते हैं। ठीक है, यह है बीवी। तो अब तुम ही इनको आकर समझाना,
उनको आकर समझाना, रोज़ आकर मेरा दिमाग खाली करते हैं। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़, तार वाला आवाज़ देता है। अब देखिए कहानी में नया रंग आता है। तार वाला, तार ले जाइए, तार ले जाइए, तार ले जाइए भाई, ऐसी कुछ कहता होगा। मुंशी जी गड़बड़ाकर, तार, सुनती हो तार, मियाँ सलीम तार, दौड़कर बाहर जाते हैं। बड़ी तेज बाहर आते हैं ऐसे ऐसे। सलीम, ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार, तार। बीवी, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मतलब अभी देखा नहीं है तार को, तार समझे है ना, एक तरह से लेटर जो आता था तार से, वो अभी शायद सर्विस ख़त्म कर दी है 2-4 साल पहले, और ये काफ़ी पुराना तरीका था। ठीक है, तार यानी ख़त समझ लीजिए, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ख़त। ठीक है, अब सुनो भैया जी। मुंशी जी डरते डरते हुए आते हैं। भाई 1 रुपया है, मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। बीवी, ए देखो इनाम कितना निकला है, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। वाह रे तेरी शान, यानी ये ऊपर वाले की तारीफ करता है। अभी कुछ है नहीं इसमें, क्या है नहीं है कुछ पता नहीं है। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो। मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं, दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति। लो भैया जी, ये तो अलग ही बात हो गई फिर तो। सलीम साहब बोलते हैं, क्या कहा? लखपति लिख गए थे? तो भाई साहब गलती क्या लिखा? ठीक है, अब ये भी चढ़ाता है। मुंशी जी, अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी। बीवी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो कुछ इख्तलाज सा हो रहा है। इख्तलाज का मतलब बताता हूँ आपको। इख्तलाज का मतलब है एक तरह से दिल घबराना, है ना, दिल धड़कना तेज़ी से। बीवी बोलती है, लो पढ़ो, यानी उसने खोल के दे दिया बीवी ने। अब देखो क्या है कहानी, नया रंग लाती है। ठीक है। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? सलीम, अरे, यानी सलीम ने पढ़ लिया और घबरा गया। अब ये देखिए सलीम ने एक ख़त पढ़ा है, और ये इसकी बीवी है, ये भी अचंभे में है, और ये लगता है इसने कुछ ऐसी बात सुनी जो इसको सुनना नहीं था। ठीक है। मुंशी जी, क्यों, क्या बात है? मुंशी जी ने बोला, जब सलीम ने कहा, अरे सलीम, महमूद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। मुंशी जी बोलते हैं, अब लोगों, अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो। गिर पड़ता है, यानी उसका दिल टूट गया। जो उसकी इंसान जो उम्मीद लगाता है, अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो समझ सकते हैं आप, दिल तो टूटेगा ही, धक्का तो लगेगा ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेवजह झूठी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, है ना। शौकत थानवी साहब ने ये पूरी कहानी या पूरा ड्रामा लिखा था। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी का दूसरा पार्ट था। ठीक है, पहला पार्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट का हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक है, उसको भी आप देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।